यस, ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम इसमें तुम्हारी 10th क्लास के जो सिलेबस है उसमें न्यू चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तुम देख रहे हो चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा यहाँ पर इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो ये जो रेशोज जो यहाँ पर वर्ड है रेशोज, रेशोज यहाँ पर रियली रेशोज की फॉर्म में ही यूज हो रहा है। कैसे? हम एक अगर राइट ट्रायंगल देखें, राइट एंगल ट्रायंगल नेम ABC विद एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम ये जानते हैं एंगल A अगर 90 डिग्री है तो इसके जस्ट जो ऑपोजिट साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे H से, और यहाँ पर AB साइड जो है इसे हम बेस कहेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे B से। ये साइड जो बच गई है इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे P से, P फॉर परपेंडिकुलर। और इस एंगल को हम नेम डालते हैं थीटा। यहाँ एक बात समझ लेने की है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम एक एंगल तो 90 डिग्री का देखते ही हैं, एंगल A, लेकिन बाकी दोनों जो एंगल बच गए एंगल B और एंगल C, वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। और एक्यूट एंगल्स में हम यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में पर्टिकुलरली हाइपोटेनियस तो फिक्स हो जाता है एंगल 90 डिग्री की जस्ट ऑपोजिट साइड, बट बेस एंड परपेंडिकुलर म्यूचुअली चेंज हो सकते हैं। और वो म्यूचुअली चेंज किस बेस पर होते हैं? वो एंगल के बेस पर होते हैं। जैसे हम इस एंगल को नेम दे रहे हैं थीटा, तो ये एंगल जो थीटा है, इस थीटा एंगल की जस्ट ऑपोजिट साइड जो होती है, जिस तरह से 90 डिग्री एंगल की जस्ट ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक उसी तरह से एंगल थीटा की जस्ट ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ये एंगल थीटा मैं यहां लिख दूं तो उस एंगल थीटा की जस्ट ऑपोजिट साइड नीचे ये AB होगी, तो एंगल थीटा अगर वहां लिख दिया जाए तो उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। तो एंगल थीटा की जस्ट ऑपोजिट साइड, जहां भी एंगल थीटा लिखा हुआ है उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल की जस्ट ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और रिमेनिंग जो थर्ड साइड बच गई है वो बेस। तो इस तरह से बेस रिप्रेजेंटेड बाय B, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय P, हाइपोटेनियस रिप्रेजेंटेड बाय H। तो अब हम यहाँ सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इन मैथमेटिक्स देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हम नेम साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा से बोलते हैं। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा,
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ऑलवेज यूज फर्स्ट लेटर स्मॉल, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। फर्स्ट लेटर जो है वो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में स्मॉल लेटर ही यूज होगा। कैपिटल लेटर अगर यूज करते हैं तो उसका मीनिंग मैथमेटिक्स में कुछ डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हम स्मॉल लेटर ही यूज करेंगे। अब यहाँ साइन थीटा का जो साइन थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो देख रहे हैं तो ये रेशो है। रेशो किसका है? यहाँ ये जो ऑल थ्री साइड्स दिखाई दे रही हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इन्हीं तीनों साइड्स में से किन्हीं दो साइड्स के रेशो होते हैं ये। और ये रेशो किस तरह से होते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा याद करने के लिए शॉर्ट में इसके लिए हम पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी लिख लेते हैं। और इनको ट्रिक्स में याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका हम यहाँ जो याद कर सकते हैं वो है पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। नीचे लिखा है एच एच बी, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखने के लिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन याद रखने की सुविधा के लिए हम याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और अब इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारा काम। जैसे कि फर्स्ट जो लिखा है ऊपर P और नीचे H, P अपॉन H, P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों का जो रेशियो है P अपॉन H, उसको हम साइन थीटा नेम देते हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट जो आ गया B अपॉन H कॉस थीटा। नेक्स्ट P अपॉन B टेन थीटा। और अब इन्हीं को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले जो P अपॉन H था उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो H अपॉन P ये होगा। फर्स्ट जो था उसमें लिखा था साइन थीटा में P अपॉन H, लास्ट में लिखेंगे कोसेक थीटा में H अपॉन P, रेसिप्रोकल। सेकंड था हमारा कोस थीटा B अपॉन H, ये वाला B अपॉन H सेकेंड, कॉस थीटा B अपॉन H। लेकिन सेकेंड लास्ट से सेकेंड जो है वो रेसिप्रोकल H अपॉन B। और थर्ड था हमारा टेन थीटा P अपॉन B, ये वाला P अपॉन B। अब इसका रेसिप्रोकल B अपॉन P, ये हो गया है कॉट थीटा। तो इस तरह से हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर कि ये सभी रेशोज हैं। रेशोज किसके हैं? जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी कोई भी दो साइड्स के रेशो जो होते हैं उन रेशोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम ठीक ढंग से याद रखने के लिए PBP अपॉन HHB से याद करेंगे। और इनको फर्स्ट को साइन थीटा, सेकंड को कोस थीटा, थर्ड को टेन थीटा, फिर रेसिप्रोकल लेते हुए फोर्थ ये B अपॉन P, फिफ्थ H अपॉन B,
और सिक्स्थ h/p, ये लिखे गए हैं। तो ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी हुई। लेकिन अब हम चैप्टर नंबर 6 में जो पढ़ रहे हैं, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो लेंगे, वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन से होंगे? स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री और 0 रेडियन। एंगल को मेजर करने के लिए आज तक स्टूडेंट्स ने डिग्री तो पढ़ा ही था, लेकिन डिग्री के अलावा एक रेडियन मेजर भी होता है। एंगल को मेजर करने के लिए एक तो डिग्री और दूसरा रेडियन। तो 0 डिग्री और 0 रेडियन। फिर सेकंड हम यहां देख रहे हैं, टेबल में देख रहे हैं 0 डिग्री, और उसके बाद है 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं रेडियन में, π/6 रेडियन। डिग्री में ऊपर जो हम ये डिग्री के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं डिग्री के लिए, ये जरूरी होता है। अगर हमने नहीं ऊपर ये डिग्री के लिए लगाया तो इसे रेडियन मान लिया जाएगा। जैसे कि यहां पर तुम देख रहे हो π/6। अब π/6 में कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो डिग्री ना रेडियन। जब हम कुछ भी ना लिखें डिग्री या रेडियन, तो उसे नेचुरली रेडियन ही माना जाएगा, डिग्री नहीं माना जाएगा। इसलिए डिग्री में, डिग्री जहां भी लिखना है वहां डिग्री प्रेजेंट भी करें, रिप्रेजेंट करें, शो करें डिग्री को। तो 30 डिग्री और π/6 में पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। वेयर पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर हम पाई के जगह 180 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री के अपॉन में 6 कैंसिल करेंगे तो 30 डिग्री मिलेगा। तो 30 डिग्री कहें या π/6 रेडियन कहें, सेम है। 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री को हम π/4 कह सकते हैं। पाई मीन्स 180 डिग्री के अपॉन में 4 करोगे, कैंसिल करोगे तो तुम्हें 45 डिग्री मिलेगा। 45 डिग्री के बाद आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम रेडियन में π/3 कहेंगे। पाई मीन्स 180 डिग्री अपॉन 3। 180 डिग्री को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स रेडियन में π/2। π/2 तो 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, हेडिंग डाला हुआ है, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये स्पेसिफिक एंगल्स ये हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनको रेडियन में ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये जो हम टेबल बना रहे हैं इसमें एंगल्स तो इस साइड में लिखे हुए हैं, ये रहे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और नीचे लिखे हुए हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी सीरियल में याद कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम टेबल तैयार करते हैं। टेबल कैसे तैयार होगी? सबसे पहले टेबल को तैयार करने के लिए हम एक जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो मेथड इजी सा मेथड रहेगा। 0 1 2 3 4 कंटिन्यू हमने लिख लिया। 0 1 2 3 4 each divide by 4। each divide by 4 means 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। each divide by 4 काम कंप्लीट हो गया है। देन
स्क्वायर रूट। जीरो अपॉन 4, 0/4 मीन्स 0, और जीरो का जो 0/4 मीन्स 0, 0 का अंडर रूट हो गया। अच्छा, यहां हम देख रहे हैं 1/4, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट याद होना चाहिए 2 होता है। 1 2 3, यहां जो हम अंडर रूट्स के बारे में बता दें, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट एज इट इज, 3 का अंडर रूट एज इट इज, 4 का अंडर रूट 2। जो 0 1 2 3 4 जिनके हमें अंडर रूट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने अलग से बता दिए हैं। 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट होता है लेकिन पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में आएगा उसे हम एज इट इज ही लिख रहे हैं, अंडर रूट 2 का अंडर रूट एज इट इज, अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट भी एज इट इज, अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2। तो इस तरह से यहाँ 0 1 2 3 4 के अंडर रूट्स जो हैं, जो मैंने बताए हैं, उनका हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ऊपर 1 का अंडर रूट 1, नीचे 4 का अंडर रूट 2, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट 2/4, 2 और 4 को हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और अब ऊपर 1 है, 1 का अंडर रूट हम जानते हैं 1 होता है, और 2 का अंडर रूट लिखा हुआ है, 2 का अंडर रूट ऑफ 2 एज इट इज, तो 1/√2। 3 का अंडर रूट 3, ये रहा अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज, और 4 का अंडर रूट 2, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2। 4/4 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 को ईच डिवाइड बाई 4 किया तो अपॉन में सब जगह पे 4 लगा दिया है, और 4 से डिवाइड करने के बाद सभी का स्क्वायर रूट लिया, और स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट एज इट इज, 3 का अंडर रूट एज इट इज, 4 का अंडर रूट 2। इसका यूज करते हुए हमने अब 0/4 मीन्स 0, तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, 1/4 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 2/4 में कैंसिल किया जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 1 का अंडर रूट 1, नीचे 2 का अंडर रूट 2, ऊपर 3 का अंडर रूट 3, नीचे 4 का अंडर रूट 2, 4/4 कैंसिल हो सकता है 1, और 1 का अंडर रूट 1। ये हमारे पास जो वैल्यू मिल गई हैं, ये हमारे जो टेबल है, टेबल में साइन थीटा वाला जो कॉलम है उसमें ये वैल्यू लिख दी जाएंगी एज इट इज। तो सबसे पहले 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। ये हमारा साइन थीटा वाली जो रो थी, साइन थीटा वाली रो कंप्लीट हो गई है, और साइन थीटा के बाद कोस थीटा वाली जो रो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, यही जो साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं इन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर मीन्स यहाँ तो लिखा था इस तरह से, लेकिन अब उस साइड से इस साइड में लिखना है। यहाँ जो हमने साइन थीटा में लिखा था वो लेफ्ट टू राइट वैल्यूज लिखी थी, और अब कोस थीटा में जो ये वैल्यू है वो राइट टू लेफ्ट लिखनी है। तो सबसे पहले वैल्यू 1, उसके बाद √3/2,
नेक्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 2, नेक्स्ट 1 अपॉन 2, नेक्स्ट 0। ये हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टेन थीटा। ये टेन थीटा रियलिटी में होता क्या है? टेन थीटा के लिए हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। ऊपर साइन थीटा जो है उसमें हमने लिखा था P अपॉन एच, P अपॉन एच साइन थीटा, और अगर इसको डिवाइड कर दें अपॉन में, कोस थीटा में लिखा है B अपॉन एच, B अपॉन एच। फर्स्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था वो P अपॉन एच, सेकेंड वाला B अपॉन एच। अगर फर्स्ट को डिवाइड कर दें हम सेकेंड से तो यहाँ P अपॉन एच, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा B अपॉन एच का, H अपॉन B, H से H कैंसिल, ये आ गया है P अपॉन B। और अब हम देखते हैं P अपॉन B हमारे पास आ गया है। P अपॉन B को अगर तुम चेक करते हो तो P अपॉन B इज टेन थीटा, P अपॉन B इज टेन थीटा। तो यहाँ पर अगर तुम्हें समझ में आ रही हो बात, यहाँ पर मैंने जो तुम समझाया है वो ये समझाया है कि फर्स्ट था साइन थीटा P अपॉन एच और सेकेंड था कोस थीटा B अपॉन एच। फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, देन फाइंड थर्ड टेन थीटा। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर थर्ड टेन थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर हम वही टेबल बनाने में यही यूज करेंगे कि फर्स्ट साइन थीटा डिवाइड सेकंड कॉस थीटा, इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर यूज कर लें तो टेन थीटा आ जाएगा। इट मीन्स 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 मीन्स 0, 1 अपॉन 2 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। 1 अपॉन अंडर रूट 2 के अपॉन में भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 एज इट इज 1, अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन में 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन 1, अंडर रूट 3 अपॉन 1 को ओनली अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 अपॉन 0, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। एक होता है 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 मीन्स 0, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0, बट 1 अपॉन 0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कभी भी नहीं होगा 1 अपॉन 0, क्योंकि 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो 0 से डिवाइड करने के लिए 0 की एक तरह से टेबल का यूज करेंगे, और 0 की टेबल का यूज करने का मीनिंग 0 की टेबल में तो ऑलवेज 0 ही आता है, कभी भी 1 नहीं आएगा, और कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इट मीन्स 1 अपॉन 0 डिवाइड कंप्लीट तो डिवाइड कभी हो नहीं पाएगा। तो फिर हम इसको कहते हैं 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो ये लास्ट जो यहाँ पर 1 अपॉन 0, 1 को डिवाइड किया 0 से तो इन्फिनिटी। तो ये हमारा टेन थीटा आ गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट अगेन कॉट थीटा। कॉट थीटा को वापस वही तरीका होगा, टेन थीटा में जो लेफ्ट टू राइट लिखा है कॉट थीटा में उसका रिवर्स ऑर्डर कर दो, मीन्स राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करो। तो राइट टू लेफ्ट मीन्स टेन थीटा जो लास्ट था इन्फिनिटी वो फर्स्ट होगा, जो सेकंड था अंडर रूट 3 सेकंड लास्ट था वो सेकंड होगा अंडर रूट 3, देन 1 अपॉन अंडर रूट 3, देन 0। ये कॉट थीटा हो गया है।
जिस तरह से साइन थीटा वाली रो हमें मिल गई थी पहले यहाँ से, और कोस थीटा में रिवर्स ऑर्डर कर दिया था, वैसा ही टेन थीटा में हमने साइन थीटा को डिवाइड किया कोस थीटा से और टेन थीटा की रो मिल गई है। कॉट थीटा में रिवर्स ऑर्डर वापस किया है, हम देख रहे हैं जो 0 फर्स्ट था वो लास्ट है, 1/√3 सेकेंड था वो सेकेंड लास्ट है, 1/√3, देन 1, देन √3, देन इन्फिनिटी। तो ये हमारा कॉट थीटा भी तैयार हो गया है। लास्ट बच गए हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ से याद करें या ये जो सेक थीटा और कोस थीटा का रिलेशन क्या है। सेक थीटा और कोस थीटा का रिलेशन, कोस थीटा में b/h है, लेकिन सेक थीटा में h/b है। कोस थीटा में b/h, तो सेक थीटा में b/h का रेसिप्रोकल h/b। कोस थीटा और सेक थीटा का रिलेशन, कोस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे से। तो कोस थीटा और सेक थीटा से मैं यहाँ भी यही रिलेशन यूज करते हुए टेबल तैयार होगी। कोस थीटा में 1 लिखा है, 1 का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा। 1 मीन्स 1/1 और 1/1 का रेसिप्रोकल वापस 1/1 होता है, तो सेक थीटा में ये 1 आ गया। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 मीन्स √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2, 0 का रेसिप्रोकल 0 मीन्स 0/1 और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। कि हमारे पास सेक थीटा आ गया है। सेक थीटा को तुमने देखा कोस थीटा का रेसिप्रोकल हुआ है, ये रेसिप्रोकल। और अब कोसेक थीटा को एक तरीका तो है कि रेसिप्रोकल से, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। देख सकते हो साइन थीटा में लिखा है p/h, लेकिन कोसेक थीटा में रेसिप्रोकल दिख रहा है h/p। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, इसलिए हम एक तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके कोसेक थीटा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हम ये जो सेक थीटा फाइंड अभी किया है, इसी का जो लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है उसका रिवर्स ऑर्डर करके राइट टू लेफ्ट लिख दें। राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो कोसेक थीटा मिल जाएगा। कोसेक थीटा में सबसे पहले इन्फिनिटी लिख दें, देन 2, देन √2, देन 2/√3, लास्ट 1। इस तरह से हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट होती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई है। इस टेबल को ढंग से, जिस तरह से मैंने बनाने का एक तरीका समझाया है, उस तरीके से बनाने की अपनी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में टेबल में प्रैक्टिस करने, बनाने के प्रैक्टिस कर लें और लर्न कर लें टेबल को, क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो उस टाइम क्वेश्चनों में यूज करेंगे। इसके लिए वैसे अभी आज की जो हमारी क्लास है उसमें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल जो मैंने तुम्हें बता दी है, इसको ढंग से लर्न करना ही तुम्हारा बस प्रैक्टिस वर्क है। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर 6 में जो एक्सरसाइज 6.1 होगी, उस एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। इस क्लास का होमवर्क तुम्हें अभी कुछ नहीं दिया है मैंने, नेक्स्ट क्लास में ही होमवर्क दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।